नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौर जी में। तो दोस्तों आज हम लेकर आए आपके लिए मैथ की क्लास। तो दोस्तों इस क्लास को आप पूरा देखें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। दोस्तों इसमें हम करेंगे बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो बस आप वीडियो को दोस्तों देखें और क्वेश्चनों को सॉल्व करें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, तो क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है, एक धार्मिक आयोजन में स्त्रियों और पुरुषों की संख्याओं का अनुपात 3:2 था। 20 और पुरुष के आने से अनुपात उलट गया, तो स्त्रियों की संख्या कितनी थी। तो दोस्तों अब इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। देखें किस तरीके से होगा, यानी एक धार्मिक आयोजन में स्त्री और पुरुषों का यानी कि वीमेंस और मेन के बीच अनुपात क्या था दोस्तों, 3:2 था। अब यहां पर क्या हो रहा है कि 20 और पुरुष के आने से 20 कौन आए दोस्तों, पुरुष आए 20, तो अनुपात क्या हुआ, उलट गया, यानी कि ये हो गया 3:2 हो गया। जो 3:2 था वो 2:3 हो गया। तो आए कौन थे दोस्तों, पुरुष ही तो आए थे, मेन आए थे, लेकिन वुमेन तो सेम रहनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर 3 थी, यहाँ पर 2 कैसे हो गई, तो इसको हमको सेम करना होगा। तो सेम करने के लिए फिर क्या करें, 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दें, तो ये क्या हो जाएगा 6। और दोस्तों फिर ये 6 हो जाएगा, तो ये भी हमको 6 बनाना पड़ेगा, तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या हो जाएगा 6। तो अब देखें तो नया दोस्तों क्या हो जाएगा ये, तो ये यहाँ पर 6 और फिर 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी करना होगा 4, और ये क्या हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा 9। तो यानी कि अब मैं वुमेन और मेन का रेशियो दोस्तों क्या हो गया, ये हो गया। अब वुमेन तो सेम है, क्योंकि वुमेन ना तो गई है धार्मिक जो आयोजन हुआ वहां से, और ना ही दोस्तों आई है। कौन आए, पुरुष आए हैं। तो कितने पुरुष आ गए, 5। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 20 पुरुष आए हैं, तो 5 बराबर किसके हो जाएगा, 20 के, यानी कितने गुना ज्यादा हो गए दोस्तों, 4। अरे 5 में 4 को गुना करेंगे जब भी तो 20 आएगा। तो अब हमसे पूछा क्या है, ये देखें, तो स्त्रियों की संख्या कितनी थी। तो दोस्तों स्त्रियों की संख्या क्या है, 6। तो 6 ना होकर ये भी दोस्तों 4 गुना कर दी जाएगी, तो क्या हो जाएगा 24। कितनी स्त्रियां थी दोस्तों, 24 वुमेन्स थी, यानी कि ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी दोस्तों इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो फिर इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। आपकी समझ में आया या नहीं आया। अगर दोस्तों क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो फिर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ, क्वेश्चन को पढ़ें और एक एक क्वेश्चन दोस्तों आपको यहां से मिलेगा। बस आप कंटिन्यू वीडियोस को देखते रहें। मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड करा दिया दोस्तों, उसको जरूर जाकर आप देखें। मैथ का दोस्तों कल क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिए थे, और आज जो टोटल आपके क्वेश्चन थे वो आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए। और एक दोस्तों जो बीएसएफ आरओ और आरएम के लिए एक आज क्लास आपको मिल चुकी है, जो कि फिजिक्स की है दोस्तों, उसको जरूर जाकर देखें। उसमें 100 क्वेश्चन हमने किए हैं। तो अब दोस्तों क्वेश्चन लगाते हैं आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 से 20 तक के नंबर वाले टिकटों को थैले में डालकर अच्छी प्रकार मिलाया जाता है, फिर उसमें से एक टिकट निकाला जाता है, तो इसके 3 का गुणक होने की संभावना यानी प्रायिकता बताइए। तो दोस्तों एक कोई थैला है, उसमें 1 से लेकर 20 तक नंबर है, टिकट है, उन पर नंबर है। जैसे कि दोस्तों ये टिकट है 1, इस तरीके से ये 2, फिर 3, ऐसे दोस्तों कितनी है, ये 20 टिकट है, और एक थैले में डाल दी हमने। अब हमसे पूछा क्या है कि एक हमने टिकट निकाली, उस थैली में से एक टिकट निकाली, तो हमसे पूछा है कि 3 का गुणज यानी 3 का मल्टीपल होना चाहिए, उसके आने की क्या संभावना है। दोस्तों पहले तो हम देख लेते हैं 1 से लेकर 20 तक कितने 3 के मल्टीपल्स हैं। तो पहला तो 3 हो जाएगा, फिर 6, फिर 9, फिर 12, 15 और 18। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 संभावना, 6 पॉसिबल आउटकम्स हमारी तरफ हैं। यानी कि इनमें से दोस्तों कोई सा भी आ जाए वो हमारा हो जाएगा। यानी कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 में से दोस्तों कोई। अब 6 तो दोस्तों जो हमारी तरफ आ सकते हैं वो हो गया, यानी ये आ सकते हैं, लेकिन टोटल कितने हैं उसको हम यहाँ पर रखते हैं। तो प्रायिकता दोस्तों क्या होती है, पॉसिबल आउटकम्स और टोटल आउटकम, यानी क्या निकल कर आ रहा है और कितने में से निकल कर आ रहा है।
दोस्तों ये अब यहाँ से इसको काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 से क्यों काटें, 2 से काट लेते हैं क्योंकि 20 3 से कटेगा नहीं, तो ये 3 और ये कितना हो गया 10, तो 3/10 दोस्तों हमारी क्या हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो दोस्तों इसका आंसर कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी में दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर दिया हुआ कौन से में, ऑप्शन डी में। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये प्रोबेबिलिटी से आपसे पूछा जाएगा, आसानी से कर सकते हैं, आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्यंजक x प्लस वाई का क्यूब प्लस x माइनस वाई का होल क्यूब का गुणनखंड है। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, तो x प्लस वाई का क्यूब और क्या दिया हुआ है, प्लस है दोस्तों बीच में x माइनस वाई का क्यूब। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो देखें दोस्तों इसको सॉल्व करें, इसका गुणनखंड आपको बताने, ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, तो अब इसको आसानी से आप कर सकते हैं दोस्तों। तो करें इसको, तो दोस्तों सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, इसको ओपन कर दें डायरेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, यही तो होता है। अब इसको खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। दोस्तों अब ये हो गया, अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं, ये कैंसिल हो गया इससे और ये वाला कैंसिल हो गया इससे, बचा क्या दोस्तों यहाँ पर एक एक्स क्यूब यहाँ पर बचा, एक एक्स क्यूब यहाँ पर, तो कितने हो जाएंगे 2x क्यूब और ये बचा 3x² वाई 3x वाई स्क्वायर और 3x वाई स्क्वायर, एक ये होगा। तो दोस्तों 3 ही है, 3 ही है, कितने हो गए 6 प्लस 6x वाई का। अब हम कॉमन क्या ले सकते हैं यहाँ से, तो कॉमन ले लेते हैं, 2x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा x² और यहाँ पर क्या बचेगा 3y²। तो अब दोस्तों क्या इस तरीके का कोई ऑप्शन है, तो देखें 2x ब्रैकेट में x² प्लस 3y², दोस्तों ऑप्शन डी में दिया हुआ है, इसका भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको दोस्तों ये फॉर्मूले आने चाहिए, जब भी आप इनको खोल सकते हैं। ये सब दोस्तों आपको करा दिया, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये क्वेश्चन में पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है और उनका मासा 12 है, तो इन संख्याओं का लासा है। अब दोस्तों दो संख्या है 5 और 6 के अनुपात में, अब इनका मासा कितना है 12, तो हमसे पूछा क्या है दोस्तों, लासा पूछा है। तो लासा दोस्तों क्या होता है, जब भी संख्याओं का अनुपात दिया हो, कितना है 5 और 6, तो इनका गुणा और जो मासा होता है उसका गुणा, संख्या के अनुपात का गुणा और मासा का गुणा क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा लासा हो जाता है। तो अब इसका गुणा कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया 5 × 30 और गुणा 12, तो ये 360। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 360, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। दोस्तों चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है, आपकी स्क्रीन पर पढ़ें। दोस्तों इस तरीके से ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो 519 मल्टीप्लाई 519 और यहाँ पर -81 मल्टीप्लाई 81 अपॉन क्या दिया हुआ 519 मल्टीप्लाई 519 और यहाँ पर प्लस 2 मल्टीप्लाई 519 मल्टीप्लाई 81 प्लस 81 मल्टीप्लाई 81, ये दिया हुआ है। अब दोस्तों हम यहाँ पर देखें एक चीज ऊपर, तो ऊपर हमको क्या दिख रहा है, एक सी संख्या का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम मान लेते हैं कि a बराबर क्या है 519 और b बराबर क्या है 81। तो यहाँ पर a रखेंगे दोस्तों, तो a और a का मल्टीप्लाई तो a² और यहाँ पर b रखेंगे तो b मल्टीप्लाई b तो b², यहाँ पर दोस्तों रखेंगे तो a², यहाँ पर प्लस 2ab प्लस b²। तो अब दोस्तों ऊपर ये क्या हो जाएगा, आपने पढ़ा है ये a² - b² का फॉर्मूला पढ़ा है या नहीं पढ़ा, तो दोस्तों बड़ा होगा क्या होता है a + b और a - b
और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा दोस्तों ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये इससे कट जाएगा पावर, तो बचा क्या हमारा a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, यही तो बचेगा दोस्तों। अब आप इसको कर सकते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें, a की वैल्यू कितनी है 519 माइनस 81 और नीचे करेंगे तो 519 प्लस 81। दोस्तों अब इसको इसमें से माइनस करें तो क्या बचेगा हमारे पास, तो ये 8 और यहाँ पर ये 11 में से 8 गए तो कितने बचे 3 और यहाँ पर 4 और ये कितना हो जाएगा 0 और 0 यानी 6। दोस्तों ये हमारा आंसर आ गया। तो अब देखें ऑप्शन में कोई ऐसा दिया हुआ है, दोस्तों ऐसा ऑप्शन में आपके नहीं दिया हुआ। अब क्या करना होगा हमको, तो अब 6 से इसको काट देते हैं, तो कितनी बार गया 100 बार, इसको काटेंगे 6 से 7 6 42 और 7 18 6 3 18, तो कितना हो गया दोस्तों 73 अपॉन 100 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, ऑप्शन दिया हुआ है आपका ऑप्शन बी में, कौन सी में ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से कर सकते हैं, आपको ये नहीं लगाना है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने बैठ जाए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने बैठ जाए, इनका मल्टीप्लाई इनका मल्टीप्लाई इनका मल्टीप्लाई फिर जोड़ें फिर घटाएं, ऐसे नहीं करना है। ये चीज आपको जरूर पता होनी चाहिए दोस्तों, नहीं तो इस क्वेश्चन को आप नहीं कर पाएंगे। अगर दोस्तों ये चीज नहीं पता है, मल्टीप्लाई करते ही रह जाएंगे, एग्जाम पूरा नहीं कर जाएगा। दोस्तों ये चीजों को आपको पता होना चाहिए। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, पढ़ें क्वेश्चन को। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी एक वर्ग का क्षेत्रफल किसी एक वृत्त के क्षेत्रफल का 16/पाई है, वर्ग की भुजा और वृत्त के व्यास में अनुपात है। अब दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल, क्या वर्ग का क्षेत्रफल और क्या दिया हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, दोनों की तो बात हो रही है। तो अब हम पता कैसे करेंगे कितना कितना हुआ, तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, बस इसमें ये पढ़ना है कि किसी एक वर्ग का क्षेत्रफल किसी एक वृत्त के क्षेत्रफल का, किसका दोस्तों वृत्त के क्षेत्रफल का किसके साथ है, वृत्त का क्षेत्रफल का। तो जो नीचे दिया हुआ क्या है 16/पाई, तो दोस्तों वृत्त के क्षेत्रफल का कितना 16 है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई होगा जब तो ये 16 हो जाएगा। तो 16 क्या हुआ वर्ग का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हुआ पाई, ये चीज ध्यान देना है। तो ये हमने मान लिया, ठीक है दोस्तों। अब आगे क्या कह रहा है, तो वर्ग की भुजा और वृत्त के व्यास के अनुपात। तो दोस्तों अब वर्ग पर आते हैं हम, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना 16 है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 4, ए बराबर क्या है 4। अब वृत्त पर आएंगे, तो वृत्त का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर पाई ऑलरेडी दिया हुआ है, पाई से पाई कैंसिल बचा 1, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 1। अब दोस्तों आर बराबर 1 हो गया, लेकिन उसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है व्यास कह रहा है, वृत्त का व्यास, तो व्यास क्या हो जाएगा d बराबर 2r होता है, तो d बराबर क्या हो जाएगा 2। अब अनुपात दोस्तों किसका पूछा, वर्ग की भुजा, तो वर्ग की भुजा कितनी है 4 और वृत्त का व्यास कितना है 2। जब इसको अनुपात में बनाएंगे तो इसको इससे काटेंगे तो 2:1 हमारा आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों 2:1, ऑप्शन बी में, तो बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। हर एक क्वेश्चन को दोस्तों नोट करते हुए चलें और इनको सॉल्व करते हुए चलें, इनकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी स्पीड भी बनेगी दोस्तों। प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपकी स्पीड बरकरार रहेगी, वहां पर क्वेश्चन इस तरीके का आएगा, आप तुरंत उसको कर देंगे, कुछ ज्यादा सोचने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, पढ़ो क्वेश्चन को। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी परिवार का मासिक व्यय निम्न चित्र के अनुसार है। दोस्तों ये चित्र आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ, शिक्षा का 25%, मकान किराए का 20%, यात्रा 15%, भोजन 20% और बचत 20%। अब दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन क्या है, यदि शिक्षा तथा यात्रा पर खर्च का अंतर 4000 रुपए है, कितना दोस्तों 4000 रुपए है शिक्षा और यात्रा का, तो परिवार की कुल आय कितनी है।
अब दोस्तों परसेंटेज में दिया हुआ है जो हमारा पाई चार्ट है, किसमें, परसेंटेज में। तो हमने आपको बताया था कि टोटल जो पाई चार्ट होता है दोस्तों कितने परसेंट का होता है, 100% का होता है, और डिग्री में आए तो कितना होता है, 360 डिग्री का। चलो ये चीज आपको पता है। अब दोस्तों किसकी बात हो रही है, शिक्षा की, शिक्षा और यात्रा। तो शिक्षा और यात्रा, तो शिक्षा पर दोस्तों कितना है, 25%, और यात्रा पर कितना है, तो यात्रा पर 15%, कितना है, 15%। इन दोनों का अंतर दोस्तों हम देखें तो कितना है, 10% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10%। 10% बराबर दोस्तों रुपए में हम देखें तो कितना, 4000 के, कितने के, 4000 के, यानी कितने का गुणा करें हम, तो ये आएगा दोस्तों ये 400, कितने का, 400 हो जाएगा ना, 4000 का दोस्तों हम करें तो 400। और हमसे पूछा क्या है, तो परिवार की कुल आय कितनी है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 10% बराबर कितना है, ये देखें 10% बराबर कितना है, इसको अभी हटाएं आप, यहाँ से डायरेक्ट समझें। 10% बराबर कितना होगा, ये 4000। तो अब हमको कुल परिवार की आय, तो कुल कितनी हो जाएगी दोस्तों, 100%। तो इसको 100 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, 10 का गुणा, यहाँ पर 10 का गुणा ही तो करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी 10 का गुणा कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 100%, और फिर ये किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 40,000 से, यही तो हो जाएगा। तो ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों आपको डेली एक पाई चार्ट का क्वेश्चन कराया जा रहा है, तो आप किसी भी तरीके की कोई टेंशन ना लें कि पाई चार्ट से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और ना होगी दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन तो यहाँ से आएगा। तो चलते फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, एक मोटर बोट जिसकी शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के विपरीत 36 किलोमीटर जाने और प्रारंभिक स्थान पर वापस आने में 5 घंटे का समय लगता है, धारा प्रवाह यानी चाल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अब डिस्टेंस कितनी है, 36 किलोमीटर, यही तो है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर क्या होता है, टाइम। ये फॉर्मूला तो आपको पता है। तो डिस्टेंस तो चलो 36 है, स्पीड क्या होगी, तो दोस्तों स्पीड हम मान लेते हैं, उसमें कितनी दी हुई है, 15 किलोमीटर। नाव की स्पीड प्लस कर दे इसमें, किसका, प्लस कर दे इसमें जो धारा की, दोस्तों जो धारा की गति है, धारा के प्रवाह की गति है, वो क्या हो गई, बाई। अब यहीं पर दोस्तों एक तो ये हो गया जब धारा के साथ चल रहा है वापस आ रहा है, जबकि हो गई। और उससे पहले की दोस्तों देखें तो 36 15 माइनस वाई, तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे, दोनों ही तो दोस्तों टाइम का वो है। अब कितने घंटे लग रहे हैं, 5 घंटे लग रहे हैं। कितने, 5 घंटे लग रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ से यहाँ तो आप वाई की वैल्यू निकाल लें, यहाँ पे क्या करें, सबसे आसान तरीका ऑप्शन को रखकर देख लें। तो ऑप्शन ए रखें दोस्तों यहाँ पर 5, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 5 रखा जाएगा तो 10, और ये कितना हो जाएगा 20। तो जब हम इसको काटेंगे तो 3.6, और ये कितना हो जाएगा 1.8। तो इन दोनों को दोस्तों जब ऐड करेंगे तो 5 आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो ये ऑप्शन ए तो हमारा होगा नहीं। ऑप्शन बी पर चलते हैं, 10 रखते हैं यहाँ पर, तो ये यहाँ पर 10 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पर 10 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 25। तो इसको काट के देखें तो अभी तो इसमें भी कुछ हमको पता नहीं चल रहा है, तो इसको अभी नहीं करते हैं। फिर ऑप्शन सी पर चलते हैं दोस्तों, कितना है 3, यानी 36, और यहाँ पर रखें 3 तो कितना हो जाएगा, ये 12, और यहाँ पर रखें दोस्तों 3 तो ये कितना हो जाएगा 18। 12 से इसको काटेंगे कितना हो गया 3, और इसको काटेंगे तो ये 2 बार, तो कितना आ गया 5। तो यानी कि दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन सी। तो यहाँ पर आपके ये क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट हो जाते हैं। आज का ही प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपके लिए इतना ही था। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और कितने आपके क्वेश्चन दोस्तों ठीक है, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।